ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। तो आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए इस प्यारे से दिन की शुरुआत अपने बाबा के आशीर्वाद से करते हैं और अपने साईनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। आज हम सभी को मिलकर जिन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है उनके नाम बाबा के चरणों में रखने से पहले यही प्रार्थना है हमारी बाबा से कि बाबा कि तकलीफ़ें तो हम सबके जीवन में हैं, लेकिन अलग अलग तरह से। किसी को किसी चीज़ की तकलीफ़ है तो किसी को किसी चीज़ की तकलीफ़ है, लेकिन तकलीफ़ें अलग हैं, पर उन्हें हल करने वाला सिर्फ़ एक ही है, उन्हें मिटाने वाला सिर्फ़ एक ही है और वो हो आप। क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा होता है वो सिर्फ़ आपकी कृपा से ही होता है, क्योंकि हमने तो प्यार आपसे ही सीखा है, फ़िक्र आपसे ही सीखी है। आप हमें हमारे मन पसंद की चीज़ ना देकर भी वही देते हो जो हमारे लिए बेहतर होता है। कई बार हम सोचते हैं कि बाबा आपने हमसे वो क्यों छीना जो हमारे लिए इतना प्यारा था, लेकिन जब भविष्य में आकर हमें पता चल जाता है कि बाबा ने हमारी मन पसंदीदा चीज़ छीन कर वो देनी चाहिए जो उन्हें अच्छी लगती थी, जो हमारे भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी थी। इसलिए साईं के निर्णय पर कभी शक मत करना, क्योंकि बाबा को आपकी खुशी आपसे कहीं बेहतर ज़रूरी है। इसलिए वो जो करेंगे आपके लिए हमेशा अच्छा करेंगे। बस उनके ही ऊपर अपना ध्यान लगाए रखना, उन पर ही विश्वास बनाए रखना, यही एक साईं भक्त का परम कर्तव्य है। यही हमारा फ़र्ज़ है कि हमें अपने आराध्य अपने बाबा पर पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास नहीं तो रिश्ता भी नहीं। विश्वास के बिना कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। किसी रिश्ते को लंबा चलाना है तो आपको भरोसा करना है और उसे अपना मानना है, फिर चाहे वो रिश्ता साईं से हो या किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से। ठीक है, क्योंकि बाबा को तो आप नहीं भी बुलाओगे तब भी बाबा ज़रूर आएंगे, क्योंकि उन्होंने जब आपको अपना मान लिया तो फिर वो आधे रास्ते में छोड़कर अपने भक्त को कभी नहीं जाते। वो हमेशा साथ निभाते हैं। बस आप कभी किसी का बुरा मत करना और रोज़ भगवान जी से यही प्रार्थना करनी है कि बाबा हमारे हाथों से कभी भी किसी का बुरा ना हो, हम कभी भी किसी का अहित ना चाहें। हम जो करें किसी के भले के लिए करें, किसी की भलाई के लिए करें और किसी के जीवन में रोशनी लाने के लिए करें। बस ऐसा हमारा भाव हो, बुरा चाह कर भी हमारे पास ना आ सके बाबा, और हम बुरे विचारों से हमेशा दूर रहें। हम कभी किसी को बुरा ना कहें, ना किसी की बुराई को सुने, ना निंदा करें और ना निंदा का पात्र ही बने, ना निंदा के करीब ही जाएं। इतना हमें बचा कर रखना। हे देवाधिदेव साईनाथ, बाबा रहम करना, दया करना, कृपा करना। तो चलिए आज की प्रार्थना जिन लोगों के लिए की जा रही है उनके नाम हम श्री साईनाथ के चरणों पर रखते हुए आज का दिन शुरू करते हैं, क्योंकि हमें इस बात का भरोसा है कि जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, अगर आप एक ही व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपका भाव सच्चा है ना, तो उस व्यक्ति पर आपकी दुआ असर ज़रूर करेगी। ये एक भक्त का विश्वास है। इसलिए जब भी आप दुआ करें, किसी के लिए प्रार्थना करें, तो अपना मन भाव सच्चा रखें। ऐसा नहीं कि प्रार्थना कर रहे हैं और मन में हमारे कुछ और चल रहा है। नहीं, प्रार्थना तो सिर्फ प्रार्थना कि प्रभु मेरी श्रद्धा की, मेरे भरोसे की लाज रखना। मैं जिन लोगों के लिए भी प्रेयर प्रार्थना कर रही हूँ उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसे अब कम कर दीजिए मेरे मालिक। प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। और अगर आपके पास दिन में समय बचता है तो आप एक बार बाबा के सामने बैठकर, बाबा के पास बैठकर श्री साईं सचरित्र का पाठ कीजिए। नहीं कर सकते 11 वचनों का पाठ कीजिए। श्री साईं कष्ट निवारण पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ लीजिए। नहीं तो सबसे बड़ा मंत्र है बाबा का नाम। आप उनके नाम का ही जाप कीजिए। साईं 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 साईं, ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम, जय साई राम। उनके नाम में ही बहुत शक्ति है। बाबा ने कहा है कि जो मेरे नाम का स्मरण करेगा मैं सदैव उसको अपने पास रखूँगा, अपना प्यार दूँगा। और मतलब बस आप नाम जाप कीजिए, आपको खुद फील हो जाएगा कि क्या इस शक्ति है बाबा के नाम में। ठीक है, मेरे कहने से नहीं, आप खुद अनुभव कीजिए, खुद जान जाएंगे। तो आज की प्रार्थना के नाम हैं आर्यन जी, आलोक जी, महिमा जी, सुरेश कुमार जी, सेबाती साहू जी, आशा भेंदे जी, बिक्की शॉ जी,
श्रेया जी, गोपालपुरी जी, सुसंता जी एंड बच्चा अनुभव एंड ऑल फैमिलीज़, इन सभी के परिवार बाबा सदा खुश रहें। और ये जिन लोगों के भी नाम हमने लिए हैं इनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएं आपके आशीर्वाद से, क्योंकि जो करते हैं बाबा करते हैं, हम तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं। साईं सब ठीक कर देंगे, साईं सब संभाल लेंगे। तो आप भी इन सभी लोगों के लिए प्रेयर करना कि बाबा जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, क्योंकि समस्या तो हम नहीं जान सकते, ना हम दूर कर सकते हैं, दूर करने वाले तो आप ही हैं। इसलिए आप सभी की प्रार्थना को स्वीकार करके सभी के दुखों को उनसे दूर कर दीजिएगा मेरे मालिक, रहम कर दीजिएगा, कृपा कर दीजिएगा। जो भी जिसकी समस्या है उनका समाधान करके उनके जीवन में खुशियों की रोशनी, खुशियों का प्रकाश हो, मेरी आपसे आपके श्री चरणों में बाबा यही प्रार्थना है। और गोपालपुरी जी के ऊपर कृपा करना बाबा, गोपालपुरी जी लाइफ में जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो बहुत अच्छी हो जाए, बेहतरीन हो जाए, लाइफ में खुशियाँ आ जाएं और बहुत ही ज़्यादा आपका आशीर्वाद उन पर बना रहे। तो आज जिनका बर्थडे है उनका नाम है देबरगा चक्रवर्ती जी, यानी कि महाश्वेता चक्रवर्ती जी के बेटे का जन्मदिन है, जिनका नाम है देबरगा चक्रवर्ती। बाबा बच्चे पर कृपा करना, देबरगा जी पर कृपा करना, लाइफ में बहुत खुशियाँ देना, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और आपका आशीर्वाद सदा उन पर बना रहे। उनकी लाइफ का हर सपना पूरा हो, हर विश, हर मनोकामना पूरी हो, वो अपने माता पिता का हर सपना पूरा कर पाएँ। इतना आशीर्वाद दीजिएगा, इतना उन पर रहम कीजिएगा, दया कीजिएगा और उनके हर सपने को साकार बनाइएगा मेरे प्रभु। आपका आशीर्वाद होगा तो सब कुछ संभव है। और 17 यानी कि कल गुरु पूर्णिमा नहीं, रामनवमी के दिन हमारे धर्मेंद्र वर्मा भैया और जानकी वर्मा भाभी जी का मैरिज एनिवर्सरी थी, जिन्हें हम विश नहीं कर पाए थे। तो धर्मेंद्र वर्मा जी एंड जानकी वर्मा जी को इस पूरे परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप दोनों सदा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। आप दोनों का रिश्ता बाबा की कृपा से सदैव खुशियों से भरपूर रहे, प्रेम से भरपूर रहे। मेरे बाबा की कृपा आप दोनों पर और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। हमारा श्री साईं चरणों में तो यही कहना है बाबा, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना और इन दोनों के जीवन में सदा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इन दोनों का हर सपना पूरा हो, हम आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए अभी प्रार्थना कंप्लीट करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए हमें पढ़ने हैं श्री साईं बाबा के चरणों में बैठकर 11 वचन, जो कि हमें बहुत सुकून देते हैं, मन को शांति देते हैं और हमारे मन की शक्ति को भी बढ़ाते हैं। तो उसके लिए अगर आप हो सके तो दिन में एक बार साईं साईं का नाम जाप ज़रूर करें, बहुत शक्ति है, फील कीजिए, खुद जान जाएंगे आप। चलिए आइए मेरे साथ साथ 11 वचन पढ़िए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा की कृपा, उनके आशीर्वाद से आज की प्रार्थना को हम संपूर्ण करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। साईं इच्छा से आपके हर कार्य संपूर्ण होंगे, बाबा की कृपा से आपका हर दिन बेहद खूबसूरत होगा और आज का दिन भी आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आएगा। तो शुरू कीजिए आज के दिन को साईं आशीर्वाद लेकर के। घर से बाहर निकलने से पहले अपने माथे पर ऊदी ज़रूर लगा कर निकलिएगा, बाबा का आशीर्वाद और बाबा को साथ लेकर निकलिएगा, आपका हर काम सफल होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम साई राम, जय जय साई राम, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।